दोस्तों न्यूज में तो आपने नकली नोटों की छपाई तो बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत सरकार के द्वारा असली नोटों को कैसे छापा जाता है, कहां कहां पर होती है इनकी छपाई और इसको छापते वक्त किस खास इंक का प्रयोग किया जाता है जो कि नकली नोट छापने वाले लोगों के पास नहीं होती है और इसी से हो जाती है नकली और असली नोटों में पहचान। अगर आपको भी जानना है नोटों की छपाई का पूरा प्रोसेस तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ हम इन नोटों की प्रिंटिंग का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों भारत में नोटों की छपाई के लिए कुल 4 प्रिंटिंग प्रेस बनाए गए हैं जो कि नासिक, देवास, मैसूर और पश्चिम बंगाल में साल्बोनी में नोटों की छपाई का प्रोसेस होता है। यहाँ पर देवास की नोट प्रिंटिंग प्रेस और नासिक की करेंसी नोट प्रेस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन काम करती है, जबकि मैसूर और साल्बोनी की प्रिंटिंग प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अधीन काम करता है। दोस्तों नोट को प्रिंट करने के लिए एक खास तरीके के इंक का प्रयोग किया जाता है जिसे कि स्विट्जरलैंड से मंगाया जाता है। ये कंपनी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि और कई देशों में इंक का निर्यात करती है। हालांकि अपने देश के प्रधानमंत्री पहले ही स्वदेशी इंक और पेपर बनाने के लिए कह चुके हैं। अलग अलग नोटों की छपाई के लिए अलग अलग इंक का प्रयोग भी किया जाता है। इन नोट्स को बनाने के लिए जिस पेपर का यूज किया जाता है उसके लिए एक मिल भारत के होशंगाबाद में है, जहां पर नोट्स और स्टैंप्स के लिए पेपर तैयार किए जाते हैं। लेकिन अभी भी भारत में जितने नोट्स बनाए जाते हैं उनमें से ज्यादातर पेपर जापान और यूके से मंगाए जाते हैं। अगर हम आरबीआई के आंकड़ों को देखें तो आरबीआई के अनुसार अभी भी भारत में 80% नोटों को विदेशी कागजों से ही बनाया जाता है। दोस्तों बैंक नोटों को स्थायी रूप से जारी करने वाला पहला बैंक ऑफ इंग्लैंड था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहला नोट कब छपा था? तो सबसे पहले नोटों की छपाई ब्रिटिश सरकार ने सन 1862 में किया था, जिसे कि यूके की एक कंपनी के द्वारा छापा गया था। लेकिन इसके कई साल बाद सन 1920 में भारत में नोटों को छापने का फैसला किया। अब जब नोटों की इतनी बात हो रही है तो आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि इन नोटों को छापने में आखिर सरकार को कितना खर्चा आता है। साल 2018 में 2000 की एक नोट को छापने के लिए 4.18 रुपए खर्चा आता था, लेकिन बाद में ये घटकर 3.53 रुपए हो गया था। वैसे दोस्तों आपको ये सुनकर शायद थोड़ा आश्चर्य हो कि 10 रुपए के नोट को छापने में सबसे ज्यादा खर्चा आता है, लेकिन ये बात सच है। वैसे हाल फिलहाल में जो नोट छप रहे हैं ना, उनका खर्च पहले के नोटों से काफी कम है। पहले पुरानी 500 की नोट को छापने में 3.09 रुपए का खर्चा आता था, जबकि अब के 500 रुपए को छापने का खर्चा पहले से 44 पैसे कम हो गए हैं। तो अब बात करें सिक्कों की तो SPMCIL के स्वामित्व वाले 4 टकसाल में सिक्कों की ढलाई की जाती है। ये 4 टकसाल भारत में मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और कलकत्ता में बने हुए हैं। आरबीआई अधिनियम के धारा 38 के अनुसार हर सिक्कों की प्रचलन की जिम्मेदारी आरबीआई पे ही होती है, यानी कि कौन से सिक्के चलन में रहेंगे और किनको बैन करना है, इन सब का उत्तरदायित्व आरबीआई के पास ही होता है। अब बात जब भी करेंसी की आती है तो एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा, वो है बैंक नोट। अब बैंक नोट क्या होता है तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों बैंक नोट उसे कहते हैं जिसे कि आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे नोटों को आप एग्जाम्पल के तौर पर 2000, 500, 200, 100, 50, 20 और 10 के नोटों को समझ सकते हैं। वहीं अब बात करें 2 रुपए और 5 रुपए की नोटों की छपाई की तो हाल फिलहाल में इन नोटों की छपाई बंद कर दी गई है, क्योंकि इनकी छपाई और सर्विसिंग में जितना खर्चा आ रहा था ना, वो इनकी कीमत से कई गुना ज्यादा था। दोस्तों आपको बहुत कम लेकिन कुछ जगहों पर 1 रुपए का नोट भी दिखा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 1 रुपए का नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि समय समय पर जरूरत के अनुसार जारी किया जाता है। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि विदेशों से आए कागजों पर नोटों की छपाई कैसे की जाती है। नोटों की छपाई के लिए सबसे पहले मशीन में कागज को लगाया जाता है और फिर यहाँ से आगे अच्छे और खराब नोटों की छटाई कर ली जाती है। अब इसके बाद बारी आती है इन नोटों पर नंबरिंग करने की, जिसके लिए इन नोट्स पर नंबर डाला जाता है। अब जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर एक नोट को लेकर चेक किया जाता है कि सब कुछ सही से प्रिंट हुआ है या फिर नहीं। अब अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि इन खराब नोटों का क्या किया जाता है, तो इन खराब नोटों को बैंक में जमा कर दिया जाता है, जहां से फिर इन खराब नोटों को मुख्यालय में भेज दिया जाता है। वहां पर इन खराब हो चुके नोटों की चेकिंग की जाती है और फिर उसके जगह पर नए नोटों की छपाई होती है। वैसे अब नोटों की छपाई तो हो गई, लेकिन एक सवाल और आता है कि ये लोगों तक पहुंचता कैसे है। दरअसल आरबीआई के पूरे देश में अलग अलग शहरों में इसके ऑफिसेस हैं, जहां पे सबसे पहले इन नए छपे हुए नोटों को पहुंचाया जाता है और अब इसके बाद बारी आती है नए नोटों को अलग अलग बैंक्स में सर्कुलेट करने की, जहां से फिर ये नोट आम जनता तक पहुंच पाता है। अब नोटों की छपाई में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या कोई भी देश
जितना चाहे उतना नोट छाप सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी देश जितना चाहे उतना नोटों की छपाई कर सकता है, बल्कि इसे सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी और विकास दर के हिसाब से ही तय किया जाता है कि नए नोट प्रिंट किए जाने चाहिए या फिर नहीं, और साथ ही में एक बार में कितने नोट छापे जाने चाहिए, ये काम देखना भी आरबीआई का काम है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि मिनिमम रिजर्व कितना है उस देश के पास, उसके बाद ही नोटों की छपाई की जाती है। दोस्तों, भारत में ये प्रणाली 1957 से ही शुरू हुई है। आरबीआई की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने रिजर्व में कम से कम 200 करोड़ की संपत्ति रखे ही रखे। इसके बाद ही आरबीआई सरकार की परमिशन से नोटों की छपाई कर सकती है। चलिए, यहाँ तो आपने समझ लिया कि नए नोट कब छापे जाने चाहिए, लेकिन ये बात पता कैसे चलती है कि अब नए नोट छाप लेने चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि इसे सरकार या फिर आरबीआई के द्वारा कभी भी छाप लेना चाहिए, बल्कि इसके लिए भी कुछ जरूरी गाइडलाइंस होती हैं। अगर बात सिक्कों की करें तो भारत में नए सिक्कों की ढलाई का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है। वहीं अगर बात करें नोटों की, तो 1 रुपए का नोट ही सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रिंट किया जा सकता है, जबकि बाकी के नोट्स आरबीआई के द्वारा ही छापे जाते हैं। लेकिन यहाँ भी आरबीआई के हाथ बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होते हैं। वैसे आरबीआई चाहे तो 10,000 रुपए तक की नोट छाप सकता है, लेकिन उससे बड़ी नोट छापने के लिए आरबीआई को भारत सरकार की परमिशन लेनी होती है। आरबीआई सबसे पहले उन तमाम कारणों को देखता है और समझता है, जिसके बाद अगर उसे लगता है कि सच में नए नोटों की छापने की जरूरत है, तो उसके बाद वो भारत सरकार से परमिशन मांगता है। यहाँ पर सरकार का रोल बनता है कि सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आरबीआई से सलाह मशवरा करना और उसके बाद आरबीआई को नए नोट छापने की परमिशन देना, जिसके बाद नए नोटों की छपाई का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब आइए ये समझते हैं कि किसी देश में बिना गाइडलाइंस को फॉलो किए और कुछ जरूरी मूल्यों का निर्धारण किए बिना अगर नोट छाप दिए जाएं, तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा किया जाता है तो उससे तो उस देश की गरीबी दूर नहीं होगी, उल्टा उस देश की करेंसी जरूर डिवैल्यू हो जाएगी। उससे उस देश की अर्थव्यवस्था धड़ाम करके नीचे तो आ ही जाएगी, साथ ही वहाँ पर महंगाई भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर सरकार के द्वारा बिना कुछ नियमों का पालन किए बिना ज्यादा नोट छाप दिए जाएंगे, तो लोगों के पास पैसे तो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन उनके जरूरत के हिसाब से सामान तो उतना ही रहेगा। जिसके बाद जिसके पास जितने ज्यादा पैसे होंगे, वो उस सामान को दुगनी कीमत देकर ज्यादा पैसों में खरीदना चाहेंगे, जिस वजह से सामान की कीमत बढ़ जाएगी और फिर बाजार में महंगाई भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। और यही वजह भी है कि सभी देश में सरकार कुछ जरूरी मूल्यों के आधार पर ही करेंसी को छापने का काम करती है। तो अगर आप भी अभी तक यही सोच रहे थे कि कोई भी देश जितना भी चाहे उतना नोट छापकर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और नोटों से जुड़ी सभी बड़ी छोटी जानकारियाँ आपको पता चल गई होंगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।